बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, इस्लामी तारीख़ का आगाज़ दर हकीकत 2 जुलाई 622 ईस्वी से होता है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले वतन से मुज़ालिम से तंग आकर मक्का छोड़ने पर मजबूर हुए। चूँकि इस्लाम की तरक्की से कुरैश के बुत परस्ताना निज़ाम को ख़तरा लाहिक था, लिहाजा वो मुसलमानों पर बे इंतहा मुज़ालिम तोड़ने और इन्हें सख्त अक़ूबतें पहुँचाकर तर्क इस्लाम या जलावतनी पर मजबूर कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, हिजरत पर मजबूर मुसलमानों की जायदादें ज़ब्त की जा रही थीं और मुसलमानों के नए मस्कन हबशा और मदीना के हुक्मरानों को मजबूर किया जा रहा था कि वो तारकीन वतन को पनाह ना दे। रद्द अमल में मदीना के मुसलमान भी अहले कुरैश पर माशी दबाव डाल रहे थे और इसी कोशिश में अब्दुल्ला बिन हबश कुरैश के तजारती काफले को नखला में लूटकर सारे काफले को हलाक कर चुके थे। नाज़रीन इकराम, जनवरी 624 ईस्वी में अबू सुफियान की सरकर्दगी में अहले कुरैश का एक तजारती काफला शाम से मक्का की तरफ जा रहा था। इस काफले में 1000 ऊंट थे, जिन पर तकरीबन 5 लाख दिरहम का सामान लदा हुआ था। नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काफले को रोकने के लिए 3 रमज़ान अल मुबारक 2 हिजरी को 313 मुसलमानों के साथ मक्का और मदीना के करीब तरीन अतसाली मुकाम बदर की सिमत रवाना हुए। अबू सुफियान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर का इल्म हुआ तो उसने हुनैन के मोड़ पर रुकते हुए पहले इमदादी दस्तों के लिए तेज रफ्तार सवार मक्का रवाना किए और फिर हालते इस्तरार में बड़ी तेजी से रास्ता बदलते हुए मक्का पहुंच गया। नाज़रीन किराम, इसने मक्का पहुंचने से कबल अबू जहल को वापस आने का पैगाम भेजा, लेकिन उसने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अब इस कज़िया को ख़त्म हो जाना चाहिए। नाज़रीन किराम, अबू जहल ने मुकाम बदर पहुंचने के बाद अस्कल के टहले के पीछे अपने खैमे नस्ब किए और 1000 लश्कर को जंगी तरतीब में लाकर खड़ा कर दिया। नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम बदर पर पहले ही तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू जहल के लश्कर के आने की खबर सुनी तो बढ़कर पानी के वाहिद चश्मे पर कब्जा कर लिया और अपने लश्कर को इस तरह तरतीब दिया कि सूरज की शुआएं मुसलमान सिपाहियों की आंखों पर असरअंदाज ना हो सकें। नाज़रीन किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए एक टेले पर आरसी मस्कन बनाया था ताकि मैदान जंग नजर में रहे। नाज़रीन किराम, इस जगह अब मस्जिद उरैश वाक़े है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए मेमना और मैसरा पर अफसरों को मुतय्यन फरमाया और ताकीद फरमाई कि जंग में इनके इन अहकाम की सख्ती से तामील की जाए। तीर दुश्मन को जद में लाकर चलाया जाए, दुश्मन आगे बढ़े तो पत्थर बरसाए जाएं, नजदीक आने की सूरत में नेज़े और तलवारों से मुकाबला किया जाए, ज़ईफ़ों, कमज़ोरों और ज़ख्मों पर हथियार ना चलाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाजुक मौके के लिए एक महफूज दस्ता अलहदा कर रखा था। जख्मियों की मरहम पट्टी, पानी पिलाने और जख्मियों को उठाने के लिए मुजाहिदीन और औरतों की जमातें मुतय्यन फरमाई गई। नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जंग फ़न हरब के लिहाज से जंग खादिश, जंग अरबेला और जंग ट्रैबिया की तर्ज पर लड़ी, जो बिलतरतीब 688 कबल मसीह, 331 कबल मसीह और 618 कबल मसीह में लड़ी गई थी। नाज़रीन किराम, अबू जहल अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए आगे बढ़ा और जंगी रिवाज के मुताबिक इनफरादी मुकाबले का ऐलान करते हुए उकबा, इसके बेटे वलीद और भाई शीबा को आगे बढ़ाया, जिनके मुकाबले के लिए इंसार के 3 जवान औफ, माउज और अब्दुल्ला मैदान में आए। लेकिन अबू जहल ने कुरैश के जवानों को आगे आने के लिए ललकारा, जिस पर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब, उबैदुल्लाह बिन हारिस और अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में आए। तलवारें तलवारों से टकरा गईं, चीखें बुलंद हुईं और तीनों मुशरिक जमीन पर तड़पने लगे।
नाज़रीन किराम, मुसलमानों में उबैदुल्लाह सख्त जख्मी हुए, इन्हें इस्लामी लश्कर में वापस लाया गया। नाज़रीन किराम, ये सूरत हाल देखकर अबू जहल ने खुलेआम हमले का हुक्म दिया। जब जंग शुरू हुई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की कसरत और मुसलमानों की किल्लत देखी तो किबला रू होकर अल्लाह के हजूर में गिर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो की तार रोते हुए दुआ फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह, कुरैश अपने अजीमुल शान लश्कर के हमरा तेरे रसूल को झूठा साबित करने के लिए आए हैं। ऐ अल्लाह, अपने इस वादे को पूरा फरमा जो तूने मुसलमानों की फतह के लिए किया है। ऐ अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात हलाक हो गई तो आइंदा तेरा कोई नाम लेवा बाकी नहीं रहेगा। नाज़रीन किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ इस वक़्त तक बराबर मांगते रहे जब तक कि अल्लाह ताला से दूसरी बार वाशगाफ अल्फाज में मुसलमानों की फतह और नुसरत का वादा ना ले लिया गया। जी हाँ नाज़रीन किराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।